कहानी एक पैसे में। सब एक बार की बात है कि एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वह अपने उस अकेले बेटे से खुश नहीं था। उसका वह बेटा बहुत ही बेवकूफ सा था और कोई अक्ल का काम करना तो दूर, कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वह कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वह कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सुबह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में यह तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी की बहुत चिंता कर रही थी। वह तो बहुत दिनों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। वह सारी उम्र कुंवारा बैठा रहे, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी और न वह इसके लिए तैयार ही थी। सो उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत कोशिशें की। उसने अपने पति को उसकी अक्लमंदी के कई लक्षण बताए, कई अक्लमंदी के काम बताए ताकि उसका पति उसकी शादी कर दे। पर शादी करने की बजाय वह उसकी इन बातों से चिड़चिड़ा ज्यादा होता गया। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वह चिड़चिड़ा होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम मुझसे ये सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसमें जरा सा भी सच है। माँ अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती है। खैर, तुम्हारी संतुष्टि को लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका और देता हूँ। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की कोई एक चीज ऐसी खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीजें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ बागीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को भी खिलाने के लिए। माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। सो तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात उसको समझा दी। बेटे ने भी उससे पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि इसको अपनी बेवकूफी समझकर वह रुक गया। इसको नदी में फेंकने से क्या भला हो सकता है? अगर मैं 1 पैसा नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बच जाएगा और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूँ जो खाने का भी हो और पीने का भी हो, चबाने वाला भी हो और बागीचे में बोने वाला भी हो और साथ में गाय के खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और अगर मैं इसे नदी में नहीं फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं माँ का कहना नहीं मानता। वह इसी सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहां से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उसको वहां इस तरह खड़ी देखकर उसने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने उसको बताया कि उसकी माँ ने तीसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर यह तो बेवकूफ़ी है, लेकिन वह करे तो क्या करे। पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना ना मानना होगा, जो वह नहीं चाहता था। वह लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और तीसरा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज? हाँ तरबूज। वह आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज भी है और वह पीने की चीज भी है, वह चबाने की चीज भी है और वह जमीन में बोने के लिए भी कुछ देगा और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ देगा। तुम जाकर यह खरीद कर ले जाकर अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होंगी। सो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वह तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो यह मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वह सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है। उसे तो अक्ल ही नहीं है।
जरूर किसी ने उसको यह करने की सलाह दी है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे यह करने के लिए किसने कहा? वह बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे यह सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि यह इस बेवकूफ का काम ही नहीं है। खैर चलो, अगर तुम राजी हो तो और इसकी इच्छा हो, इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर दो जो खुद इतनी होशियार है और उसने इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। मां बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया और उसकी लड़की को देखकर आया जिसने उसकी बेटी की सहायता की थी। जब वह उसके घर पहुंचा तो लड़की ने ही दरवाजा खोला। सौदागर ने उससे पूछा, बेटी क्या तुम घर पर अकेली हो? लड़की बोली, जी हां। सौदागर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी मां शब्द बेचने गई है, पर वे लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। जब तक वे आए तब तक अंदर आकर आप उनका इंतजार करें। लड़की की बात सुनकर सौदागर कुछ सोच में पड़ गया और कुछ न समझते हुए पूछा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल यानी लैंप के लिए तेल खरीदने गए हैं और मेरी मां कुछ शब्द बेचने यानी किसी की शादी का रिश्ता तय करने गई है। सौदागर लड़की की होशियारी की बातें सुनकर भौंचक्का रह गया, पर उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको सलाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला कि यह सब ठीक है, लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत ही यह खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि सौदागर अपने बेटे की शादी अपने से नीचे घर में कर रहा है। यह ठीक नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की यह गलत शादी की तो वह उसकी बेटी की रोज 7 बार जूतों से पीटेगा। उन्होंने सोचा कि उसकी इस धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और यह सगाई तोड़ देगा। उन्होंने उससे आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन ही तुम अपनी पत्नी को इस तरह से मारोगे ताकि वह तुम्हें आगे तंग न करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का इस प्लान को एक बहुत अच्छा प्लान समझकर मान गया और उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उससे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने यह सब अपनी बेटी को बताया जो सौदागर के बेटे ने उससे कहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध न रखे। उसने कहा, ऐसी शादी करने से तो जिसमें पति पत्नी को चोर की तरह से पीटे, जिंदगी भर शादी न करना अच्छा है। लड़की बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। साफ जाहिर है कि कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आदमी के कहने में और उसके वही काम करने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं डरें। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दूल्हा उठा और यह सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही थी, उसने एक जूता उठाया और उसको उससे मारने ही वाला था कि पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। वह बोली, ऐसा नहीं करते। शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है। कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करें तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। मुसलमानों के रीति रिवाजों के अनुसार 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आई। जब लड़के के दोस्त लोग उससे मिले तो वे बोले, आहा, तो उसने तुम्हें भी अच्छा बना दिया।
तुम कितने बेवकूफ हो, हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब उसको आजादी से रहना चाहिए। सो उसने अपने पति से कहा, तुम उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं, उसके हाथ में यह सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना, वह तो उस सब को बर्बाद कर आएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो, उसको अक्ल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गंवा कर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तब उसकी कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटे, हम फायदे में रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वह कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ करके उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह वह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। उनका कारवां बहुत दूर नहीं गया था कि वे सब एक बहुत बड़े बागीचे के पास से गुजरे। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत ऊंची चहारदीवारी खींची हुई थी। नौजवान सौदागर ने पूछा, यह क्या जगह है? इसके अंदर जाओ और देख कर आओ। उसके नौकर लोग गए और वापस आकर उसे बताया कि उस चहारदीवारी के अंदर एक बहुत बड़े बागीचे में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग है। इस पर वह नौजवान सौदागर खुद उस बागीचे के अंदर गया। जब वह उस बड़ी और शानदार बिल्डिंग को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नर्ड खेलने के लिए अंदर बुलाया। यह लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थी जिनसे वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जो उसने इस तरह से सिखा रखी थी कि जब वह उसको इशारा करती थी तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वह उसको तब करती थी जब वह अक्सर हार रही होती थी, और इस तरह से वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यही चाल उसने इस नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफी पैसा जीत लिया। और उसका केवल पैसा ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज चली गई। उसका पैसा, उसका सामान, उसके नौकर, यहां तक कि वह खुद को भी हार गया। और अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अक्सर वह सिर उठाकर अल्लाह से प्रार्थना करता कि वह उसे इस हालत से बचाने के लिए इस दुनिया से उठा ले। एक दिन उसने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और उससे पूछा कि वह वहां कब आया था। आदमी ने जवाब दिया कि वह फलां फलां देश से आया था, और उसने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। नौजवान सौदागर कैदी ने कहा, यह तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे ऊपर एक उपकार करोगे? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ इस जेल में कैद हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मेरे ऊपर पड़ा एक बड़ा कर्जा न निबट जाए। मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियां लो। इनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वह आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां उससे लेकर अपने रास्ते चला गया। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था, और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वह जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वह अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, सो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी वाली चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ। हालांकि उसको यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसकी बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसी पीटने वाली बात क्यों लिखी थी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई और उसको भी यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी, उसके नाम क्यों नहीं लिखी। ये बात न समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग लिखा था। बहू बहुत होशियार और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की
और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी, और अगर हो सका तो उसको आजाद कराने के लिए भी। उसके ससुर ने उसको जाने की इजाजत दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वह भी उसी जगह पहुंच गई जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास ये खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वह उसके साथ दो दो हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। पहले तो नौकर उसको यह बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर तैयार हो गए। उन्होंने उसे बताया कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहां से चली गई। शाम को वह फिर वहां आई और लड़की को अपना सलाम भेजा। वह अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कोट की आस्तीन में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से बहू जीतने लगी। यह देखकर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपनी आस्तीन में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे भाग गई बिल्ली। कमरे की सारी चीजें इधर उधर हो गई। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू वह बाजी भी जीत गई और फिर दूसरी तीसरी चौथी वह सब कुछ जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहां के सारे कैदियों को आजाद किया। उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां आया, पर वह उसे उस वेश में पहचान न सका। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके वहां से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गई, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गईं, तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुंचे तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है तो मैं इस तरफ जाता हूं, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और यह सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सब सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना जब तक मैं लौट कर आता हूं। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। अगर मैं 20 दिनों तक न आऊं तो ये सारी चीजें तुम्हारी है। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार उस नीच लड़की, नौकर चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह मामला छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह अपनी ससुराल गई तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर उसने अपना जूता निकालने का बहाना किया। उसके माता पिता बोले, छी छी, क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली, अब मुझे पता चला। अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहे। इधर देखो, वह बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़े देखकर बताओ कि ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारे या किसी और के। इनको देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। कितनी जोर जोर से मारा था उन्होंने तुमको, कितना खराब और कितना कम खाना दिया था उन्होंने तुमको, और कितनी गालियां दी थी उन्होंने तुमको। ये याद करके तो तुम कांप जाते होगे ना। सुनो, मैं ही वह अमीर सौदागर का बेटा हूं जिसने तुमको छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी वह इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुंची। मैंने तुम्हारा दुख पढ़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो
कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही है वह। सौदागर का बेटा तो यह सुनकर भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उसको आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना नाउम्मीद और गुस्सा था कि वह न तो कुछ बोल सका और न ही कुछ कर सका। आखिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ है। यह सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वह उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। कहानी घमंडी का सिर नीचा। यह बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी, हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी यह आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहां इतना पानी है और जहां की मिट्टी इतनी अच्छी है। उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहां हैं इतने अच्छे कानून और कहां हैं इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है, इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हाँ, कहकर वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और एक लंबी सांस खींचता, जैसे यह सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वह उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यह एक बोझ लगने लगा और यह इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वह उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वह राजा कहाँ है। मैं अपनी सेना लेकर वहां जाऊंगा और उस पर हमला करूंगा। वे बोले, राजा साहब इतनी जल्दी मत कीजिए। हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाएं, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो? यह सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह तैयार हो गई तो वह उसका लीडर बनकर वह उसको लेकर चल दिया। उसने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वह उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट न किया जाता। पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहाँ उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहां से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहां से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वह उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहां ले जा सकता है जहां वह जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया। अब वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था, राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वह उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी और अगर वह उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। सो जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी और फिर जैसे ही राजा और उसके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने यह करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वह बहुत जोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीटा, अपने कपड़े फाड़ डाले और दुखी होकर जहाज के डेक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यह बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने की बहुत कोशिशें की, फिर भी वह 1 घंटे से ज्यादा बेहोश रही
जैसे मर गई हो। आखिर वह होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रानी न उसकी तरफ देखती थी और न उससे बात करती थी। ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जहाज पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा, तो उसको लगा कि वह उसको खरीद ले, शायद वह उसका प्यार पा जाए। सो उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया, और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की और उससे प्यार जताने की कोशिश की। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वह उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूं ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तुम 2 साल इंतजार करो और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो। सौदागर राजी हो गया और इस समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उसके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था। सो अपने दोनों बेटों को छोड़कर वह समुद्र से दूर जमीन की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसके दोनों बेटे रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़े। वे चलते रहे जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। नदी तो उथली थी, पर उसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। राजा नदी पार करना चाहता था, पर न तो वहां कोई नाव थी और न ही कोई पुल। सो उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वह अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुंचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वह अपने दूसरे बेटे को लाने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे वह पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा कि उनका पिता पानी में डूब गया है तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहां एक मछियारा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखकर अपनी नाव में ऊन बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारे माँ और बाप नहीं है और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी। आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कहकर मछियारा उनको नाव से उतारकर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वह और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वह उनके लिए बहुत अच्छी थी। वह उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानती थी। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वह सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुंह बोले पिता की सहायता करनी भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बहुत ही मेहनती और अच्छे मछियारे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उससे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांवों से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने पति से कहा कि वह भी वहां आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। सो वह वहां आया जहां मछली पड़ी हुई थी। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें से उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहां से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने यह सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी तो शायद उस मछली की हड्डियां भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़े। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी
तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज सुनकर कुम्हार भौंचक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मारकर देखता हूँ। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज आई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये आवाज सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, यह तो किसी आदमी की आवाज है। मैं इसको सावधानी से काटता हूँ, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। सो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पांव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय और सूप पिलाया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने यह अजनबी इस परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहां का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहां का राजा होता था। सो जब वह राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहां का राजा चुन सकें। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहां का राजा होता। सो हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुंचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वह अजनबी वही घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सबने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने सामने महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनाने के रस्मों रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और जमीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीकों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वहां खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वह बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था। सो उसके राज्य के डॉक्टरों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। यह देखकर एक दिन एक मछियारा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार मुझसे खुश हो, आज मैंने यह मछली पकड़ी है, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछियारी ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे, ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वह भी वैसे ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसे कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछियारा बोला, सरकार आप बहुत अच्छे और दयालु हैं, जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए, पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर है। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं वायदा करता हूँ कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर राजी हो गया। अब जब भी वह मछली पकड़ने जाता तो मछियारे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे, होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वह कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था, जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारी कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिखाया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उस सब के बारे में उससे कई सवाल पूछे। उसने उससे उन देशों के बारे में भी पूछा
जहां से उसने उनको खरीदा था। सौदागर ने राजा को सब बता दिया तो उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछियारे के दोनों बेटों को भी उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वह उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूं। कहकर उसने उसको यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक बार वह अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा। तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज्यादा ताकतवर था उससे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। भागते भागते इस आशा में वह समुद्र के किनारे पहुंचा कि शायद उसको वहां कोई जहाज मिल जाए तो वह उसमें बैठकर बाहर निकल जाए, जहां जाकर वह अपनी मुसीबतों को भूल जाए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वह कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके 2 बेटे जहाज पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सबको वहीं किनारे पर ही रोक लिया और उनको तब तक रोके रखा जब तक वह जहाज आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस राजा के लिए वह कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वह अपने दोनों बेटों के साथ वहां से लौट पड़ा। वह फिर कई मील चला। वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। चलते चलते वह एक नदी के पास आ पहुंचा जिसका बहाव बहुत तेज था, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल, सो उसको वह नदी चलकर ही पार करनी पड़ी। उसने अपने एक बेटे को लिया और नदी पार कर गया। फिर वह अपने दूसरे बेटे को लेने आया, पर बीच में ही वह डूब गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। तो समझ सकता है कि पिता के डूबने के बाद उन दोनों बेटों की क्या हालत हुई होगी। उस समय रात होने वाली थी। उनके पास न तो कोई खाना था और कोई रहने की कोई जगह, न उनको यह मालूम था कि वे कहां जाए। एक नदी के एक किनारे पर खड़ा था और दूसरा दूसरे किनारे पर। वह एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकते थे। आखिर उसी समय एक मछियारा अपनी नाव में आया और दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। वह उन दोनों को बहुत चाहने लगा और उसकी पत्नी भी। इस तरह वे दोनों उनके माता पिता जैसे हो गए। यह उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब वे दोनों लड़के दूसरों को उनके असली बेटे जैसे लगते हैं। सो मेरे भाई, वे दोनों लड़के हम दोनों हैं और यह है हमारी कहानी। कहानी इतनी मजेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आंख और ज्यादा खुल गई। ये कहानी कहीं भी इतने अच्छे से कही गई थी कि इसने दूसरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी। उसके कमरे और दुकान के बीच में केवल पतला सा पर्दा था। सुबह यह सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं। वह अपने कमरे में से उठकर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफी अंतर आ गया था, जिससे वह उनको देखते ही नहीं पहचान सकी। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते, उनकी माँ उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों उसी के बेटे थे। वह उन दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वह सब बताया जो जो उसके साथ उनसे बिछुड़ जाने के बाद घटा था, कि किस तरह से जब जहाज के कप्तान ने जब यह देखा कि वह उसके साथ नहीं रह सकती तो उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। किस तरह यह सौदागर उसके साथ दया का बर्ताव करता रहा और सचमुच में उसको प्यार करता था। वह अमीर और होशियार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आदमी भी है। और कैसे, उसने यह सोचते हुए कि शायद वह अब राजा से नहीं मिल पाएगी, इस सौदागर से 2 साल बाद शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन 2 सालों के पूरा होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। उसने बच्चों को यह भी बताया कि वह इस सौदागर को इतना ज्यादा नहीं चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले। यह तो उसने इतने दिनों तक उससे बचने के लिए कह दिया था।
अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरा यह प्लान है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक वह तुमको राजा से कोई सजा न दिलवा ले। इससे राजा तुम लोगों को बुलवा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको यह कहना है कि यह तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करना कि वह मुझे बुलवा भेजे और मुझसे खुद ही पूछ लें कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे, जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वहां सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वह क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे दो लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाएं। यह सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर यह सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है तो हम तुम्हें सजा का हुक्म सुनाएंगे। क्या हमारी तुम्हारे संग भलाई करने का यही नतीजा है? जल्दी बोलो, तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, हम आपके शब्दों और आपकी शक्ल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने आपके विश्वास को बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से ही आपके हुक्म को माना है। सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी मां के समान ही समझा है। अगर आप चाहें तो उनको यहां बुलाकर उनसे खुद ही पूछ लें। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसा कि उसने कहा, वह कहानी उसकी अपनी ही थी। वह एक घमंडी राजा की कहानी थी, जिसको उससे एक ज्यादा ताकतवर राजा ने हरा दिया था। अपना राज्य खोने पर उस राजा को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अपना राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भागकर समुद्र की तरफ पहुंचा ताकि वह वहां से कहीं दूर जा सके। खुशकिस्मती से उसको एक जहाज भी मिल गया जो किनारा छोड़कर जाने वाला ही था। उसने उससे मिलकर बात कर ली कि वह जहाज उन सबको वहां ले जाएगा जहां वह जा रहा था। पर उस जहाज का कप्तान एक बहुत ही बुरा आदमी निकला। उसने राजा की पत्नी को चुरा लिया और उसको दूर देश ले गया, जहां जाकर उसने उसको एक अमीर सौदागर को बेच दिया। उधर राजा और उसके दोनों बेटे फिर कहीं और चले गए। वहां वे एक नदी के किनारे आए जहां राजा डूब गया। उसके दोनों बेटे एक मछियारे को मिल गए जिसने उनको अपने बच्चों की तरह पाला। राजा साहब, वे 2 बच्चे आपके सामने हैं और मैं इनकी मां हूं जिसको चुरा लिया गया था और फिर एक सौदागर को उसकी पत्नी बनाकर बेच दिया गया था, जिसके साथ वह 2 दिन बाद उसकी पत्नी बनकर रहने वाली है। क्योंकि मैंने उससे वायदा किया था कि अगर फला समय तक मेरा पति और मेरे दोनों बेटे न मिले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाया जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर यह न्याय मांग सकूं, इसीलिए इन बच्चों के साथ मिलकर मैंने यह नाटक खेला। जैसे ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगा। जब वह थोड़ा संभला तो वह अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रोकर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा डूबा नहीं था, बल्कि एक बड़ी मछली मुझे निकल गई थी। कुछ दिन तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वह मछली किनारे पर आकर पड़ गई। तब मैं उसके पेट से आजाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया।
उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वह काम करके अपना पेट अपने आप पालने लायक हुआ ही था कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसीलिए अब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहां जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रता पूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताया। कहानी 3 अंधे। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपए दे दे, तो मैं उनमें से 10 रुपए तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रूमाल में बांध कर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपए दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपए इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपए उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपए कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रूमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ आदमी, वह कुछ जरा ज्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रूमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रूमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ए लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपए, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूं। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वे तो वाकई 90 रुपए थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। सो वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौटकर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहां तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहां कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए, जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। ये करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से
आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सबसे उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि ये कौन क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मुल्ला भी अंधा था और बहुत चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, या तुम ये क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रही हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रही हो। चले जाओ यहां से, तुम हमारी और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहां से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपए एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे जहां सारे दिन लोग आते जाते रहते हो? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ यह न हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूं और वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। देखो, यह यहां है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ, तुम एक और डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन में रख देता था और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहला वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था। तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलकर रखता हूँ। वहां से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ला के ये शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हाँ हाँ हाँ, उसको डराने के लिए इतना काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। सो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां नहीं आ गई होती
और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब है। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत है पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताई। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन 3 होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए मुझे उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और फिर उसको वहां से भेज दिया। कहानी कबूतर। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक पंक्ति में रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। सुइया एक खुरदरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी सुबह वहां बर्फ गिरी थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी वापपुस्ता आ गई थी। रानी अपनी सेविका के साथ अंदर आई। नन्हा सुइया लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक उन्हें भेंट किया। यह क्या मेरे बच्चे? रानी ने पूछा। अरे यह तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि वह बालक रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे उन्हें तोहफे देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर सुइया गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सज्जित मुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। सुइया के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़ों या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने नन्हे पैरों का उसे भान भी नहीं था। उस बेदिन याद आ रहे थे जब रानी वाकपुस्ता और महाराज तुंजीना के साथ कश्मीर के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। सुइया के पिता राजा के सेवक थे और इसलिए सुइया बेरोक-टोक महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे किसी खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का अवसर भी मिलता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था। जिन वृक्षों पर क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। सुइया अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी ठोड़ी को गीला करता हुआ नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। सुइया की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी, सुइया शान से बोला, तो माँ बस मुस्कुरा भर दी। सुइया के बाल मन में रानी के लिए इतना श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पति पदम ने राज दंपति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा का मानना था कि 2 दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो यह भी कहते थे कि और तो और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ ही दिनों बाद कश्मीर में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों की तरह आसमान से झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक भी दाना नहीं रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखों मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित है, पदम अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम
घूमकर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले के पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुइया सूख कर कांटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में ही वह फिर महल गया। थकान की वजह से सुच्चा कई दिन से वहां नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खाकर अब उसका पेट नहीं भरता था। लेकिन नन्हा सुइया जब अपने माता पिता को आंखों में दर्द और निराशा देखता तो न रोता न ही जिद करता। राजसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ, इन सब को बेचकर मेरी प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो ये शानो शौकत मेरे किस काम की। सुइया ने घर लौटकर कुछ थोड़ बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर उधम मचाते थे वही अपनी भूखी बेजान आंखें लिए बर्फीले हवाओं से बेखबर अपने घरों के दरवाजों पर चित्त पड़े थे। लोग अपने सिरों पर अपना बचा खुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन पदम सुइया को उठाकर महल ले आया। ले ही जाओ उसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा। सुइया की मां अश्रुपूर्ण आंखों से बोली, जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर सुइया महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ जा रहे थे पर उसे किसी भी बात का होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। सुइया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अतःपुर की ओर चल पड़ा। वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई न था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब सुइया को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया। मैं अपनी प्रजा के किसी काम न आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे देवता दे रहा है। वो जैसे राजा का मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर इतने मीठे और दृढ़ थे कि सुइया की आंख भर आई। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। सुइया सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और प्रजा के दुखों का निवारण मैं करूंगी। आप धीरज रखिए। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है। रानी ने इतना कहा ही था कि सुइया को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और खूब हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। ये क्या है? सुइया ने पूछा। आसमान से क्या गिरा है? मृत कबूतर, एक राज्याधिकारी बोला जो उसके पिता का मित्र था। बोला, यह रखो और घर जाकर अपनी मां को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है पर क्या करें, स्वयं देवताओं ने यह खाना हमारे लिए भेजा है। सुइया कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते पर उसने लोगों के हुजूम देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में 21 कबूतर गिरे पड़े थे, ठंडे निर्जीव, लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। सुइया की मां ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, हमें जीवन मिल गया। हमें पेट भरने के लिए आखिर कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि वह चमत्कार रानी वाकपुस्ता की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन सुइया कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। सब रास्तों पर दीपमालाएं थी। लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने सुइया को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगा। सुइया बिना रुके अतःपुर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पदचाप सुनाई और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी। वह एक पल रुकी और फिर सुइया का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेद नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए ही स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग तो लौट आया है पर आंखें उदास है, ऐसा क्यों? सुइया ने उन सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर, सुइया का स्वर उदास था। वे सब मृत हैं। आप तो देवी हैं।
प्राणों की रक्षा करती है। आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी सुइया का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराई और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे, रानी कोमलता से बोली। कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम ये बात किसी से नहीं कहना। नन्हे सुइया के मन को शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कहानी जोगी और किसान। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी खुश्क। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफी सारे सदस्य और धन का अभाव। जीवन से उबा और कर्जे में डूबा हुआ था। रात दिन चिंता में घिरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोनों पर मुड़ी लाठी, जैसे सांप, गर्दन में लटका झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कठौती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या सा छुकवनान, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सूता लगाना चाहता हूं। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए वह कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गईं। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब है, आप गरीब है। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हां में सिर हिलाया। हां गरीब, सख, बहुत है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ। किसान को हाथ से सलाम की ओर चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस ओर उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहां आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया। कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है। क्या इसे बेचना है? जी हां, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपए निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी, मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो, और 5 रुपए देता हूं, बस इससे अधिक न दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तांबे के पैसे का इतना मोल? जब सुनार 5 रुपए और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, और झार-झार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया।
फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेरा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, ये क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो, ये तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूं। इसे घर में किसी संदूक में रखना। तुम माला माल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों न मैं इस ठीकरा को पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया? ये बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया और वह लाहौल बिल्ला पड़ने लगा। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मोह दिखाने लायक नहीं रहा था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।